शहर के पुराने हिस्से में, जहां तंग गलियों में मिट्टी की खुशबू और पुराने दरवाजों की चरमराहट बसती थी, वहां एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। दुकान इतनी छोटी कि अगर दो लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो तीसरे के लिए जगह मुश्किल हो जाती। दुकान के बाहर लकड़ी का पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिस पर हाथ से लिखा था, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। इस दुकान का मालिक था यूसुफ। यूसुफ कोई बड़ा ताजिर नहीं था, न उसके पास सोना था, न चांदी, न ही शहर के अमीर लोगों जैसा लिबास। उसके पास सिर्फ 3 चीजें थीं: सच्चा दिल, मेहनत करने वाले हाथ और अल्लाह पर यकीन। यूसुफ के वालिद हाजी करीम भी इसी दुकान पर कभी बैठा करते थे। बचपन से यूसुफ ने अपने वालिद को ये कहते सुना था, बेटा, लोगों से तिजारत करना आसान है, लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत करना हिम्मत मांगता है। उस वक्त यूसुफ को इस जुमले का मतलब समझ नहीं आता था। बचपन का सबक। यूसुफ सिर्फ 10 साल का था जब उसके वालिद ने उसे पहली बार वजन का तराजू पकड़ाया। तराजू पुराना था लेकिन सीधा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हाजी करीम का ज़मीर। याद रखना यूसुफ, वालिद ने नरमी से कहा, अगर इस तराजू में एक दाना भी कम ज्यादा हुआ तो वो सिर्फ वजन नहीं बदलता, बल्कि किस्मत का रुख भी बदल देता है। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, अब्बा, एक दाने से क्या फर्क पड़ता है? हाजी करीम मुस्कुराए। उन्होंने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और कहा, फर्क दाने का नहीं होता बेटा, फर्क नियत का होता है। यही वो पहला दिन था जब यूसुफ के दिल में सच्चाई का बीज बोया गया। वक्त गुजरता गया, शहर बदल गया, लोग बदल गए, तिजारत के तरीके बदल गए, लेकिन यूसुफ की दुकान वहीं की वहीं रही, छोटी, सादगी से भरी हुई। फिर वो दिन आए जब शहर में महंगाई बढ़ने लगी। अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब। यूसुफ के रोज के खर्चे बढ़ने लगे, लेकिन कमाई वहीं की वहीं रही। कई रातें ऐसी गुजरीं जब यूसुफ दुकान बंद करके घर आया और अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ, मैं धोखा नहीं करता, फिर भी तंगी क्यों? उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन शिकायत नहीं होती। इसी शहर में एक और दुकान थी, रोशनियों से भरी हुई, शीशे के दरवाजों वाली। उस दुकान का मालिक था नदीम मलिक। लोग उसे शहर का सबसे बड़ा ताजिर कहते थे। नदीम मलिक का उसूल सिंपल था, फायदा पहले, बाकी बाद में। वो तराजू में थोड़ा सा कम करता, दाम थोड़ा सा ज्यादा लेता और कहता, बिजनेस में ये सब चलता है। लोग कहते थे कि नदीम मलिक की कमाई तेज है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून कभी नजर नहीं आता था। एक दिन यूसुफ के पास एक मुसाफिर आया। कपड़े से लगता था कि सफर लंबा था। उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। भाई, मुसाफिर ने कहा, मुझे थोड़ा सा अनाज चाहिए, पैसे पूरे नहीं हैं। यूसुफ ने तराजू देखा, फिर मुसाफिर के चेहरे को। उस पल उसके जहन में शैतान ने वसवसा डाला, आज थोड़ा कम दे दो, कौन सा रोज रोज आता है। लेकिन फिर वालिद की आवाज याद आई, अल्लाह के साथ तिजारत करना हिम्मत मांगता है। यूसुफ ने तराजू बराबर किया, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा अनाज डाल दिया। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें कभी तंगी में न डाले, उसने दुआ दी। यूसुफ ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, रिस्क देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं। यूसुफ को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटी सी सच्चाई उसकी जिंदगी का रुख बदल देगी। यूसुफ ने रात को ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक वसी मैदान में खड़ा है, सामने एक रोशनी है और उस रोशनी में एक आवाज गूंजती है, जो मेरे लिए छोड़ता है, मैं उसके लिए वो देता हूं जो वो सोच भी नहीं सकता। यूसुफ ने आंख खोली तो उसका दिल अजीब सुकून से भरा हुआ था। सुबह का वक्त था। फजर की अजान की हल्की सी गूंज हवा में फैल रही थी। यूसुफ ने दुकान खोलने से पहले मस्जिद का रुख किया। उसके कदम आज भी वैसे ही थे, धीमे लेकिन यकीन से भरे हुए। नमाज के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर आज इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक होने वाला है। शहर की बदलती हवा। शहर में अफवाह फैल चुकी थी। एक नया बाजार बनने वाला था, मॉडर्न, चमकदार, नए कवानीन के साथ। लोग पुरानी दुकानों को भूलने लगे थे। यूसुफ के आसपास वाली कई दुकानें बंद हो चुकी थी। जो लोग कल तक उसके साथ बैठकर चाय पीते थे, आज नए बाजार का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन एक पुराना दोस्त सलमान यूसुफ के पास आया। यूसुफ भाई, सलमान ने आहिस्ता कहा, तुम भी अपना तरीका बदल लो, थोड़ा सा रेट बढ़ा लो, थोड़ा सा वजन कम कर लो, वरना रह जाओगे। यूसुफ ने तराजू की तरफ देखा, फिर सलमान की आंखों में आंखें डालकर कहा,
मैं अपनी तिजारत लोगों के साथ नहीं, अल्लाह के साथ करता हूँ। सलमान ने अफसोस से सर हिला दिया और चला गया। नुकसान का दिन। कुछ ही दिन बाद वो हुआ जिसका डर था। एक बड़ी सप्लाई आई, अनाज, जो यूसुफ ने कर्ज लेकर खरीदा था। सोचा था कि शहर में किल्लत है, अच्छी बिक्री होगी, लेकिन अचानक हुक्म आया कि नए बाजार के बाहर से अनाज लाना सस्ता होगा। रेट गिर गए, यूसुफ की पूरी मेहनत मिट्टी हो गई। अनाज पड़ा पड़ा खराब होने लगा और कर्ज सर पर चढ़ गया। रात को जब यूसुफ दुकान बंद करता तो अंधेरे में सिर्फ खामोशी होती और कभी कभी आंसू। दिल का बोझ। उस रात यूसुफ देर तक जागता रहा। तराजू उसके सामने रखा था। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर थोड़ा सा वजन कम कर लूं, सिर्फ थोड़ा सा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाथ आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने आंखें बंद की और वालिद की आवाज फिर से गूंज उठी, बेटा, अल्लाह के साथ तिजारत में कभी घाटा नहीं होती। यूसुफ ने तराजू वापस सीधा कर दिया। या अल्लाह, उसने रोकर कहा, मैं घाटा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ईमान का नुकसान नहीं। अगली सुबह यूसुफ वालिद की कब्र पर गया। मिट्टी पर बैठकर कहा, अब्बा, आज आप होते तो शायद कहते सब्र करो, लेकिन अब्बा, कभी कभी सब्र भी बोझ बन जाता है। हवा हल्की सी चली, जैसे मिट्टी ने जवाब दिया हो। उस पल यूसुफ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। उसी शाम दुकान पर एक बुजुर्ग आए। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। उन्होंने अनाज देखा, दाम पूछा और बिना बहस पूरा रेट अदा कर दिया। यूसुफ हैरान रह गया। बाबा जी, यूसुफ ने कहा, आजकल लोग बार्गेन करते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो फायदे का हिसाब नहीं करता। अनाज लेने के बाद बुजुर्ग ने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह के साथ तिजारत चुपचाप होती है, लेकिन उसका मुनाफा बहुत बुलंद होता है। और वो चले गए। यूसुफ देर तक उन्हें देखता रहा। उस रात पहली बार यूसुफ ने बिना बोझ की नींद ली। नुकसान अभी खत्म नहीं हुआ था, कर्ज अभी बाकी था, लेकिन दिल में एक चीज मजबूत हो चुकी थी, उम्मीद। सुबह के वक्त हवा में अजीब सी ठंडक थी। यूसुफ ने जब दुकान का दरवाजा खोला तो उसे लगा जैसे शहर भी आज कुछ नया महसूस कर रहा हो। गली वही थी, दुकान वही, लेकिन दिल का बोझ थोड़ा हल्का था। यूसुफ ने पहला काम ये किया कि दुकान के कोने में रखी पुरानी तख्ती साफ की। उस पर वालिद के लिखे अल्फाज अब भी नजर आते थे, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता। यूसुफ ने गहरी सांस ली और काम शुरू कर दिया। दोपहर के करीब एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ दुकान पर आई। कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकान थी। भाई, उसने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा सा अनाज चाहिए, पैसे कम हैं। यूसुफ ने तराजू उठाया। इस बार भी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया। औरत ने हैरानी से देखा, भाई, इतना ज्यादा? यूसुफ मुस्कुराया, ये मेरा नहीं, अल्लाह का है। औरत ने आंखों में आंसू के साथ दुआ दी और चली गई। उस दिन यूसुफ ने ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन दिल बहुत अमीर हो गया। इम्तिहान अभी बाकी था। शाम होते ही कर्ज देने वाला आदमी आ गया। चेहरा सख्त, आवाज भारी हुई। यूसुफ, उसने कहा, वक्त खत्म हो रहा है, पैसे का इंतजाम करो। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मुझे थोड़ा वक्त और दे दें। वो आदमी बिना जवाब दिए चला गया। उस रात यूसुफ ने फिर से सजदा किया, या अल्लाह, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, तू अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। अगली सुबह यूसुफ ने एक ऐसा फैसला किया जो शहर के लिए अजीब था। उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा मटका रखा, पानी का, और एक छोटी सी तख्ती। प्यासा हो तो पानी पी लो, कोई दाम नहीं, कोई शर्त नहीं। लोग हैरान होते, कुछ हंसकर गुजर जाते, कुछ रुककर पानी पीते और दुआ देते। यूसुफ का मकसद कमाई नहीं था, सिर्फ खिदमत। कुछ ही दिनों में अजीब बात होने लगी। लोग जो पहले सिर्फ देखकर गुजर जाते थे, अब रुकने लगे। कहते, यहीं से ले लो, ये आदमी सच्चा है। यूसुफ की दुकान फिर से सांस लेने लगी। मुनाफा अभी ज्यादा नहीं था, लेकिन बरकत महसूस होने लगी थी। एक शाम वही बुजुर्ग फिर से आए।
इस बार उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ यूसुफ को देखा और कहा, बेटा, तुमने अल्लाह पर बोझ नहीं डाला, तुमने अल्लाह को गवाह बनाया है। फिर उन्होंने जाते जाते कहा, याद रखना, असल तिजारत दिल से होती है। यूसुफ समझ गया, ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। किस्मत का पहला मोड़। उस रात एक पुराना रिश्तेदार शहर से बाहर से आया। उसे अनाज की जरूरत थी, ज्यादा मिकदार में। लोग कहते हैं तुम सीधी तिजारत करते हो। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, मैं जो करता हूं अल्लाह देख रहा होता है। सौदा तय हो गया। यूसुफ ने पहली बार महसूस किया कि घाटा रुक रही है। शहर में इस दिन अजीब सी हलचल थी। सुबह से ही गलियों में लोगों की बातें गूंज रही थीं। हर कोई एक ही खबर पर बात कर रहा था, हुक्म शहर। नया कानून आया था। अब शहर के तमाम ताजरों को एक बड़ी सप्लाई देनी थी, एक ही रेट पर। जो इस इम्तिहान में कामयाब होता, उसे शहर के नए बाजार में हमेशा के लिए जगह मिल जाती। ये मौका था या अजाब, फैसले का दिन। शहर के मरकजी हॉल में ताजिर जमा थे। बड़ी दुकानों वाले आगे खड़े थे, छोटी दुकानों वाले पीछे। यूसुफ भी वहां था, सादा लिबास में, सर झुका हुआ। नदीम मलिक भी मौजूद था, चमकता लिबास, पुरएतमाद मुस्कुराहट। हाकिम शहर ने आवाज बुलंद की, जो तिजारत करे वो सच्चाई के साथ करे। आज सिर्फ दाम नहीं, ज़मीर तोला जाएगा। यूसुफ का दिल तेज धड़कने लगा। आखिरी कसौटी। हर ताजिर से कहा गया कि वो अपना अनाज लाकर तोलवाए। तराजू सबके लिए एक ही था। जब यूसुफ की बारी आई, उसने अपना बोरा आगे रखा। दिल में आवाज आई, अगर आज थोड़ा सा कम कर दो तो जीत सकते हो। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज भी तेरा ही सहारा है। उसने तराजू बिल्कुल बराबर किया, धोखा बेनकाब। जब नदीम मलिक का अनाज तोला गया तो तराजू हिल गया। फर्क छोटा था लेकिन वाज़ेह। शहर में खामोशी छा गई। हाकिम ने सख्ती से कहा, यह तिजारत नहीं, धोखा है। नदीम मलिक का चेहरा जर्द पड़ गया। उस दिन पहली बार शहर ने दौलत और सच्चाई का फर्क अपनी आंखों से देखा। इज्जत का इनाम। फैसला सुना दिया गया, यूसुफ बिन करीम, तुम्हारी तिजारत अल्लाह के नाम पर कायम है। लोगों ने पलटकर यूसुफ को देखा। वो जो कल तक गरीब था, आज इज्जत का निशान बन चुका था। नदीम मलिक सर झुकाए खड़ा रहा, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। हॉल से निकलते वक्त यूसुफ ने देखा, नदीम मलिक तन्हा खड़ा रो रहा था। यूसुफ रुका। उसने सोचा, ये भी तो अल्लाह का बंदा है। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर चाहो सच्चाई से फिर शुरू कर सकते हो। नदीम मलिक ने हैरानी से देखा। उस पल उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। रात की तन्हाई। उस रात यूसुफ सजदे में गिरा। या अल्लाह, जो इज्जत तूने दी है उसे मेरे लिए इम्तिहान न बना देना। आंखों से आंसू बहते रहे। शहर धीरे धीरे खामोश हो रहा था। बाजार बंद हो चुके थे, रोशनियां मध्यम पड़ रही थीं, लेकिन यूसुफ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आज उसे इज्जत मिली थी, नाम लिया गया था, लोगों ने उसे पहचाना था, लेकिन इसी इज्जत के साथ दिल के किसी कोने में एक डर भी पैदा हो गया था। कहीं ये सब मेरी कमजोरी ना बन जाए। तन्हाई की रात। यूसुफ अपनी छोटी सी छत पर बैठा था। आसमान पर सितारे चुपचाप चमक रहे थे। नीचे शहर सो रहा था, लेकिन यूसुफ का दिल जाग रहा था। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अब भी वही यूसुफ हूं जो सिर्फ अल्लाह के लिए तराजू सीधा रखता था? हल्की सी हवा चली, जैसे कोई याद दिलाने आई हो। आजमाइश का पैगाम। उसी रात एक कासिद आया, हाथ में मोहरबंद खत। शहर के हाकिम का पैगाम था। यूसुफ बिन करीम को नई बाजार की सबसे बड़ी दुकान दी जाती है। ये वो पल था जिसका ख्वाब हर ताजर देखता है, लेकिन यूसुफ के हाथ कांप गए। नई जिम्मेदारी, नया खौफ। बड़ी दुकान का मतलब था ज्यादा मुनाफा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा लोग और ज्यादा फितना। यूसुफ को याद आया वालिद का चेहरा। बेटा, जब अल्लाह देता है तो वो देखना भी चाहता है कि बंदा झुकता है या अकड़ जाता है। यूसुफ ने खत बंद कर दिया। आंसुओं भरी दुआ। उस रात यूसुफ ने वो दुआ की जो उसने कभी पहले नहीं की थी। या अल्लाह, अगर ये नया दरवाज़ा मेरे ईमान के लिए खतरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे, और अगर ये तेरा इनाम है तो मुझे इसका बोझ उठाना सिखा दे।
आंसू सजदे पर गिरते रहे। वालिद का ख्वाब। उस रात यूसुफ ने वालिद को ख्वाब में देखा। हाजी करीम मुस्कुराते हुए खड़े थे, वही सुकून, वही नरमी। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह की तिजारत में सबसे मुश्किल मरहला लेना नहीं होता, संभालना होता है। यूसुफ ने आंख खोली तो सीना हल्का था। सुबह यूसुफ ने शहर के हाकिम को पैगाम भिजवाया, मैं बड़ी दुकान कबूल करता हूँ, लेकिन शर्त के साथ। शर्त ये थी, तराजू वही रहेगा, रेट सच्चाई से होंगे, गरीब के लिए राह खुली रहेगी। हाकिम हैरान रह गया, लेकिन खामोशी से मान गया। नया सफ़र। जब यूसुफ नई दुकान में दाखिल हुआ, उसने सबसे पहले एक काम किया। उसने दरवाजे के ऊपर वही पुराना जुमला लगवाया, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। वो जानता था ये लफ्ज़ उसे ज़मीन से जोड़े रखेंगे। सुबह की रोशनी नई दुकान के दरवाजों से अंदर उतर रही थी। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला तो उसे लगा जैसे रोशनी सिर्फ दुकान में नहीं, उसके दिल में भी उतर रही हो। ये दुकान बड़ी थी, लेकिन यूसुफ का दिल वैसा ही था, सादा, झुका हुआ, अल्लाह से जुड़ा हुआ। उसने सबसे पहले 2 रकात शुक्र की नमाज अदा की। या अल्लाह, जो कुछ है तेरा है। धीरे धीरे लोग आने लगे, अमीर भी, गरीब भी, हर शख्स को बराबर इज्जत। तराजू हमेशा सीधा, दाम हमेशा साफ। लोग कहते, यहाँ अनाज कम नहीं होता, बरकत होती है। यूसुफ मुस्कुराता, लेकिन दिल में सिर्फ एक खौफ होता, या अल्लाह, मुझे अपने करीब ही रखना। एक दिन दुकान के दरवाजे पर वही मुसाफिर खड़ा था, वही फटे कपड़े, वही थकी हुई आंखें। यूसुफ ने पहचान लिया। भाई, मुसाफिर ने कहा, आज मेरे पास पूरे पैसे हैं। यूसुफ ने तराजू उठाया और पहले जैसा ही किया, थोड़ा सा ज्यादा। मुसाफिर रो पड़ा। तुमने मुझे उस दिन सिर्फ अनाज नहीं दिया था, उसने कहा, तुमने मुझे यकीन दिया था। नदीम मलिक का बदवा हुआ दिल। एक शाम नदीम मलिक आया। इस बार लिबास सादा था, चेहरा झुका हुआ। यूसुफ, उसने कहा, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ, सच्चाई से। यूसुफ ने उसे गले के पास बिठाया और कहा, अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो दिन था जब एक दिल और जीत लिया गया, बिना फायदे के। कुछ साल बाद शहर में किल्लत आई, अनाज महंगा हो गया, लोग घबरा गए, ताजिरों ने रेट बढ़ा दिए। यूसुफ के पास मौका था बहुत ज्यादा कमाने का। रात को उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, ये इम्तिहान फिर आ गया। सुबह यूसुफ ने फैसला किया, रेट नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा अनाज महफूज नहीं किया जाएगा, गरीब को पहले दिया जाएगा। शहर हैरान रह गया। आसमान का फैसला। कुछ ही अरसे बाद किल्लत खत्म हो गई, यूसुफ का अनाज भी खत्म हो गया, लेकिन उसका नाम रह गया। लोग कहते, इस आदमी ने भूख में भी तिजारत अल्लाह के साथ की। आखिरी मंजिल। बुढ़ापे में यूसुफ अक्सर दुकान के बाहर बैठकर बच्चों को देखता। एक दिन उसने अपने पोते को तराजू पकड़ाया, बिल्कुल वही अल्फाज कहे जो वालिद ने कभी उससे कहे थे, बेटा, तराजू सिर्फ अनाज नहीं तौलता, ये अल्लाह के करीब होने का जरिया होता है। सुकून की रात। उस रात यूसुफ अपने बिस्तर पर लेटे हुए मुस्कुराया, दिल में कोई बोझ नहीं था। आखिरी अल्फाज जो उसके लबों पर आए, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब तेरा फैसला। और रूह उस तिजारत के पास चली गई जिसमें कभी घाटा नहीं होती। आखिरी पैगाम, मॉरल। जो अल्लाह के साथ तिजारत करता है वो दुनिया से हाथ नहीं धोता, बल्कि दुनिया उसके कदम छूती है। कहानी मुकम्मल।